आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। एंड कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वांट्स और मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमें ये दो टर्म मिलने को सुनती है कि कोई मैथ बोलता है, कोई क्वांट बोलता है। तो इसका डिफरेंस क्या है? मैथ्स एक्चुअली एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें अलजेब्रा, जियोमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड मैथ्स में से ही एक पार्ट, लाइक हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक मेन्यू होता है ना, तो मेन्यू में एक सेक्शन होती है जैसे फास्ट फूड सेक्शन है ना, इंडियन सेक्शन। तो वो एक सेक्शन क्वांट्स है मैथ्स का। मैथ्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो क्वांट्स होता क्या है कि हम हमारा जो रिलेशन है नंबर्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, वो कैसे है, तो दैट इज़ क्वांट्स। इसीलिए बैंक चाहता है कि जो मेरे एम्प्लॉय हों उनको क्वांट्स आए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद हमें बैंक में ही काम करना है। हमारी जो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड अगर हमारा नंबर्स के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, अगर हम सीरियस रहें तो। ये कुछ रीज़न्स है कि क्वांट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है क्वांट्स में। तो सबसे पहले 3 सेक्शन होती है मेजरली: स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ्स में काफ़ी सिंपल जो हम स्कूल से करते आ रहे हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है एंड एक मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है। एंड देन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ होती है। काफ़ी ईजी है। स्पीड मैथ्स के सेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। एंड देन कम्स अर्थमेटिक। काफ़ी बच्चों को इस पर प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। अर्थमेटिक में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन SI, CI, सर्ज एंड डाइसेस, वर्क एंड टाइम। तो ये सारे कुछ इसमें टॉपिक्स हैं। एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली है क्या है कि हमारे सामने डेटा दिया होगा, हम उस डेटा से क्या इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हैं, क्या हमें समझ आ रहा है वो डेटा। तो ये चीज़ें मेजरली जो बैंक है एग्ज़ाम के थ्रू एनालाइज करता है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें डेटा इंटरप्रिटेशन का, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक PDF अटैच करा है। ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा एग्जांपल है बिगिनर्स के लिए। ऐसा एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आया, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है डिफरेंट कोर्सेज़ में 3 साल के लिए, लाइक 2022 में BCom, BSc, देन BA एंड 2024 तक। पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2023। 2023 है, हमें इन सब का टोटल करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2023, तो तीनों कोर्सेज़ में हम एडिशन करेंगे। 130, 110, 95, ये हो जाएगा हमारा 335। तो इसका आंसर हमारा 335 आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी इजी होता है। अगर हम प्रैक्टिस करें तो DI में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अर्थमेटिक में आती है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस से ठीक हो जाती है। ये कुछ हमारा सिलेबस था। अब हमें देखना है कि हम कैसे, कहाँ से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी वो मैंने कौशिक मोहंती सर से की थी। आपको भी मैं सर को सजेस्ट करूँगा, नहीं तो काफ़ी सारे टीचर्स हैं इस बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं जिनसे आप कंफर्टेबल फील करो। लाइक आशीष अरोड़ा सर हैं, हर्षल अग्रवाल सर हैं, अड्डा के बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जिनसे आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको कौशिक सर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी डीप में चीज़ें समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं समझाते, बाकी भी समझाते हैं, लेकिन पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल प्रेफरेंस होती है, जिससे समझ आता है। सर ने ये यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हर एक टॉपिक को काफ़ी बेसिक से कवर किया हुआ है। ये फ्री है। आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सर की ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ताकि सभी टॉपिक्स के आपके जो डाउट हैं क्लियर हो जाएं। एंड देन आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव करिएगा, ताकि आपका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड इसमें जो क्वेश्चंस कराएं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हर एक वीडियो में लास्ट में मेंस के क्वेश्चन भी हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। एंड इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके आपका एक अच्छा सा बेस बन जाएगा। इसमें स्पीड मैथ्स भी है, DI भी है, एंड अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद जब ये आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है करियर डिफाइनर वेबसाइट से, जो कि सर की ही वेबसाइट है। वहाँ पे सर फाउंडेशन कोर्सेज़ करवाते हैं। अगर मैं साइट खोलूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आप देख सकते हैं। संपूर्ण बैच, एक फाउंडेशन बैच है सर की साइट पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कंटेंट,
एंड ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे संभव कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, ये देखिए, बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन टेक्निक्स, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, परसेंटेज। ये लाइव बैच है, लाइव बैच चल रहा है, ये सारी क्लासेस अपलोड होती जाएंगी टाइम टू टाइम पे। एंड ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मैंने भी ख़रीदा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड काफ़ी अच्छे से सर ने पढ़ाया हुआ है बैच में। एंड अब सर को रेफ़र कर सकते हैं। जैसा सर बता रहे हैं ना, आप किसी की बात मत सुनो, किसी की स्ट्रेटजी मत देखो। जैसा सर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, आप वैसा करते जाइए, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस कोर्स से। तो आप ये खरीद सकते हो, कूपन कोड वगैरह जो भी होगा आप देख सकते हो, साइट पे मिल जाएगा आपको। एंड काफ़ी यूज़फुल कोर्स है। एंड साथ साथ में सर प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। एंड जब आपका एक बारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आई एम एश्योरिंग यू। एंड उसके बाद आपको गाइडली PDF बंडल कोर्सेज से प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्री एंड मेंस के लिए साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। एंड 3 चीज़ें आपको याद रखनी है: कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड रिविजन। ऑल द वेरी बेस्ट।